बच्चों नमस्ते। सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपने तैयारी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। चलिए, आइए क्लास को शुरू किया जाए और कुछ नया सीखा जाए। हम दिन प्रतिदिन कुछ नया सीखते हैं तो हम में नई कौपलें फूटती रहती हैं, हम में कुछ नया विकास होता रहता है। नए सीखने का ये परिणाम होता है कि हम लगातार नए नए रूपों में महकते रहते हैं। नए नए तरीके से हमारे भीतर विकास होता है। तो आइए फिर ऐसा ही कुछ नया सीखने के लिए अगले चैप्टर में या इस चैप्टर के अगले टॉपिक में हम शुरू करें। बताइए, मेरी आवाज़ सब ठीक है? आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत? चलिए, वॉइस क्लियर है, सब बढ़िया है। आइए शुरू करते हैं। कल तक की क्लास में हमने कुछ बातें समझी थी। कुछ बातें हमने कल तक की क्लास में समझी, जिसमें से हमने देखा कि डाल्टन ने क्या कहा। डेमोक्रिट्स ने सबसे पहले परमाणु सिद्धांत के बारे में बात की। वहां से आगे बढ़े तो हमने द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत देखा। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को देखने के बाद हमने जोसेफ प्रोस्ट जो था, उन्होंने स्थिर अनुपात का नियम दिया, वो हमने देखा। और आज हम लोग उससे आगे चलेंगे और ये देखेंगे कि सर, ये जो यहाँ से आगे बढ़ने पर डाल्टन की थ्योरी है, ये थ्योरी क्या बताती है, तो हम समझेंगे ध्यान से। आइए आइए लिखें, लिखेंगे। हेडिंग डालेंगे। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ध्यान से सुने, हेडिंग डालें, अपने पेपर पर हेडिंग डालें और ध्यान से सुने। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। एक बच्चा कह रहा है कि टेलीग्राम में आप रिप्लाई क्यों नहीं करते? मैं अधिकतर सवालों का रिप्लाई करता हूं। जो जो सवाल मुझसे पूछे जाते हैं, मैं सभी सवालों का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। ठीक है? और अगर कोई सवाल आपका छूट गया होगा तो मैं आज फिर उस सवाल को ले लूंगा। चलें। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आप लोग खूब सवाल पूछिए और जहां तक मेरी पहुंच होगी मैं उस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए, तो हमने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हम लोग देखेंगे। इन्होंने 1808 में किताब लिखी बच्चों, ध्यान से सुने। इन्होंने 1808 में एक किताब लिखी जिसका नाम था ए सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी। 1808 में इनकी पुस्तक
1808 में इनकी पुस्तक ए सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी, केमिकल फिलोसफी, अंग्रेजी में हिंदी में एक ही नाम है, ए सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी में इस सिद्धांत को दिया गया, इस सिद्धांत को दिया गया। यहां से हम लोग शुरू करेंगे कि परमाणु के बारे में क्या क्या बातें बताई गई हैं। परमाणु के बाद आप ध्यान से सुने बच्चों, अभी कमेंट में अपना ध्यान ना लगाएं, कमेंट में अपना ध्यान ना लगाएं। आप मेरी बात को ध्यान से, विनम्र निवेदन आपसे है, आप मेरी बात को सुने। जब आपका कोई सवाल होगा प्लीज यहां लिखिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। पहले पूरा फोकस आप समझने पर लगा दे ताकि आपका रिवीजन का समय कम हो जाए, रिवीजन का समय कम हो जाए। और जैसे ही रिवीजन का समय आपका कम हो जाएगा तो आपको फिर ज्यादा बोझ नहीं रहेगा, फिर आप ज्यादा तरीके से पढ़ पाओगे। शांत होकर मेरी बात को समझें। 1808 में इनकी एक पुस्तक है सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी में इस सिद्धांत को दिया है, तो लिखें दिस फिलोसफी इज रिटन, लिखी गई है, इन डाल्टन्स बुक, बुक का नाम क्या है, यही ए सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी इन 1808 में, ठीक है। अब यहां से लिखेंगे कि डाल्टन परमाणु के बारे में क्या कहता है। देखिए आपने अभी तक क्या समझा, आपने अभी तक समझा कि जो आपके कणाद थे, कणाद ने ये बात कही थी कि प्रत्येक चीज, दुनिया की कोई भी चीज जो होती है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है और वो कण अविभाज्य होता है। फिर डेमोक्रिट्स ने कहा कि दुनिया की सबसे छोटी छोटी चीज जो बनी है उसे परमाणु कहते हैं, परमाणु से मिलकर बनी है। और एटमियोन शब्द दिया, एटमियोन का मतलब था कि जिसे काटा नहीं जा सकता, जिसे काटा नहीं जा सकता उसे एटमियोन शब्द दिया गया। और ये जो एटमियोन शब्द है, एटमियोन शब्द है, ये एटमियोन शब्द बाद में जाकर एटम शब्द बन गया, ऐसे शब्द। फिर यहां से आगे चले तो दो सिद्धांत दिए गए जिनमें एक द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत हुआ और एक सिद्धांत जो हुआ जिसे स्थिर अनुपात का सिद्धांत दिया। आज हम लोग डाल्टन की थ्योरी पढ़ रहे हैं, डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। डाल्टन ने पहली बार पूरी दुनिया को यह वैज्ञानिक रूप से बताया कि हां, प्रत्येक चीज छोटे छोटे एटम से मिलकर बनी होती है, प्रत्येक चीज छोटे छोटे बहुत सूक्ष्म एटम से मिलकर, बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है और उन्हें एटम कहते हैं, उन्हें एटम कहते हैं। ये बात इससे पहले भी लोगों ने यह बात बताई है, लेकिन इससे पहले वाले लोग इस बात को प्रयोगशाला के स्तर पर, लेबोरेटरी के स्तर पर इसको साबित नहीं कर पाए और दूसरा कोई ऐसा सिद्धांत नहीं दे पाए। इन्होंने पहली बार ऐसा सिद्धांत दिया जिसे नाम दिया गया डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत, और कहा गया कि प्रत्येक चीज छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बनती है, प्रत्येक परमाणु अविभाज्य होता है, इनडिविजिबल होता है। दो बात। तीसरी बात इन्होंने बताई कि प्रत्येक परमाणु जो होता है, परमाणुओं के मिलने से तत्व बनते हैं, परमाणुओं के मिलने से तत्व बनते हैं और प्रत्येक तत्व का जो रासायनिक गुण होता है वो प्रत्येक तत्व में मिलने वाले परमाणुओं का रासायनिक गुण समान होता है। अलग अलग तत्वों का रासायनिक गुण अलग अलग होता है और तत्वों के मिलने से कुछ यौगिक बनते हैं, तत्वों के मिलने से कुछ यौगिक बनते हैं। ये सारी बातें बताई गई किसके द्वारा? डाल्टन के द्वारा। तो आइए इसको लिखते हैं और समझते हैं। पहला सिद्धांत लिखें इसमें। पहला सिद्धांत क्या कहता है कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है।
प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है। प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। जिन्हें परमाणु कहते हैं। जिन्हें परमाणु कहते हैं। पहली बात तो ये डाल्टन ने ये बताई, जो पहले से ही बात लिखी गई थी उसी को सीधा बताया। एवरी मैटर is made by extremely small particles called, जिन्हें क्या कहते हैं? called atom। एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम, जिसे क्या कहा गया? जिसे एटम कहा गया। एक बात तो ये तो पहले से ही लिखी आ रही थी, ये तो पहले से ही लिखी आ रही थी, छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। दूसरी बात क्या लिखी गई? बच्चों ध्यान से सुनो, आप लोग ध्यान से सुनोगे तो बहुत बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा मैं। परमाणु अविभाज्य होते हैं। परमाणु अविभाज्य होते हैं। परमाणु क्या होते हैं? अविभाज्य होते हैं। ये बात भी पहले से लिखी गई। हालांकि आगे जाकर इनकी ये बात गलत साबित हो गई, क्योंकि परमाणुओं को तोड़ने के बाद उसमें से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की बात आने लगी। लेकिन अभी तक इनको इतना ही पता था केवल कि परमाणु अविभाज्य होते हैं। एटम्स आर इंडिविजिबल। एटम्स आर इंडिविजिबल, परमाणु अविभाज्य होते हैं। दो बातें हो गई। तीसरी बात क्या कही गई? तीसरी बात इन्होंने क्या कही, सुने ध्यान से। एक समान परमाणुओं से मिलकर, एक समान परमाणुओं से मिलकर तत्व बनते हैं। डायरेक्ट सवाल आएगा आपके पेपर में, एक समान परमाणुओं से मिलकर तत्व बनते हैं। एक समान परमाणुओं से मिलकर तत्व बनते हैं। तो पहला बताया परमाणु, परमाणु अविभाज्य होते हैं। फिर परमाणु का यूज क्या किया इन्होंने कि एक समान परमाणुओं से मिलकर तत्व बनते हैं। क्या कह रहा है डाल्टन? क्या कह रहे हैं? एलिमेंट्स आर फॉर्म्स फ्रॉम combination of same atoms। यूनिफॉर्म एटम्स। तीन बातें इन्होंने बताई, ध्यान से लिखते रहिएगा। चौथी बात क्या बताते हैं? चौथी बात क्या बताते हैं? तत्व के सभी परमाणुओं के रासायनिक गुण समान होते हैं।
तत्व के सभी परमाणुओं के रासायनिक गुण समान होते हैं। क्या कहा गया? क्या कह रहे हैं? द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सेम। एक तत्व के सभी परमाणुओं के रासायनिक गुण समान होते हैं। आर सेम। देखो ध्यान से सुनो जरा, यहां तक सुनने की कोशिश करो। क्या बताया इन्होंने? प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है और वो सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। फिर दूसरी बात, परमाणु अविभाज्य होता है। तीसरी बात, एक समान परमाणुओं से मिलकर तत्व बनते हैं। फिर इन्होंने अपनी बात बताई कि तत्व किससे बनता है, तो इन्होंने बताया कि तत्व परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। और फिर अगली बात बताई कि तत्व के सभी परमाणुओं के रासायनिक गुण एक समान होते हैं। तत्व के सभी कणों के रासायनिक गुण एक समान होते हैं। आगे चलते हैं, पांचवा पॉइंट लेते हैं इनकी बात का। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, भिन्न भिन्न तत्वों के रासायनिक गुण, भिन्न भिन्न अलग अलग तत्वों के रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। अलग अलग तत्वों के रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। अलग अलग तत्वों के रासायनिक गुण, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के, यहां लिखना है अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। एक गुण और लिखें, फिर सीखेंगे सारा क्या क्या बात कही इन्होंने। एक गुण और लिखें कि तत्वों के द्रव्यमान, तत्वों के द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में संयोजन से, निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक का निर्माण होता है। एक बच्चा कह रहा है केवल हिंदी में लिखे। क्यों भाई, अंग्रेजी में क्यों ना लिखें? इस क्लास में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के बच्चे हैं, तो आप शांति से जिसका जो मीडियम है उसमें लिखते चलें। तत्वों के द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में संयोजन से, बेकार की बातों में समय बर्बाद ना करें, पढ़ाई करें बस। यौगिक का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। तत्वों में एक निश्चित, एमसीक्यू हम लगातार कराते हैं। जो क्लास लगातार करते हैं उनको सब पता है। इन एनी
कुछ बच्चों को केवल कमेंट करने से मतलब है, इन एनी केमिकल कंपाउंड, और ये कमेंट करने में ही रह जाएंगे बस, पढ़ने वाले पढ़ जाएंगे। इन एनी केमिकल कंपाउंड्स, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन a fixed proportion, fixed proportion। अब सुनिए ध्यान, हाँ हो जाएगा 40 क्लास में खत्म। सुनो ध्यान से, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं। मैंने आपको क्या पढ़ाया? देखिए, हम लोग आए डाल्टन के परमाणुवाद के सिद्धांत को पढ़ाने के लिए, हम आपको आए डाल्टन के परमाणुवाद के सिद्धांत को हम पढ़ाने के लिए आपको आए, और हमने कहा कि डाल्टन ने अपने परमाणुवाद का सिद्धांत 1808 में दिया। उन्होंने अपनी ये बात लिखी इस किताब में जिसका नाम था ए सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी। अगर पूछा जाए कि डाल्टन ने ये थियोरी कब दी, तो बताएंगे 1808 में दी। दूसरी बात ये लिखेंगे कि इस किताब का, इनकी किताब का नाम क्या था, तो किताब का नाम आप बताएंगे कि इनकी किताब का जो नाम था ए सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफी, रासायनिक रासायनिक दर्शन शास्त्र है, एक सिस्टम है, रासायनिक दर्शन शास्त्र है। और इसके बाद हम आगे बढ़े तो हमने कहा कि इन्होंने जो अपना परमाणुवाद का सिद्धांत दिया, उस परमाणुवाद के सिद्धांत में एक एक बात इन्होंने क्या बताई कि पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है और उसे परमाणु कहते हैं, एक बात बताई। दूसरी बात बताई कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, परमाणु अविभाज्य होते हैं, एटम्स आर इनडिविजिबल होते हैं। तीसरी बात बताई कि परमाणुओं से मिलकर तत्व बनते हैं, परमाणुओं से मिलकर तत्व बनते हैं। फिर अगली बात बताई कि ये जो तत्व होते हैं, इनके रासायनिक गुण जो होते हैं, इनके रासायनिक गुण जो होते हैं, तत्वों के सभी परमाणुओं के रासायनिक गुण एक समान होते हैं, ये बात बताई। फिर यहां से आगे बढ़े तो अलग अलग तत्वों के रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, अलग अलग तत्वों के रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, लेकिन ये इस बात को नहीं बता पाए कि अलग अलग तत्वों के रासायनिक गुण अलग अलग क्यों होते हैं, एक बात। फिर अगली बात कि तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयोजन से बनते हैं, तत्वों के द्रव्यमान के एक निश्चित संयोजन से यौगिक का निर्माण होता है। ये सारी बात किसने बताई? ये सारी बात किसने बताई? डाल्टन ने बताई। लेकिन आप मेरे को ये बताइए कि तत्वों के सभी परमाणुओं के रासायनिक गुण एक समान होते हैं, ऐसा क्यों? ये बात डाल्टन नहीं बता पाए। आगे जाकर इस बात को बताया गया कि एक एलिमेंट के जो परमाणु होते हैं, उनका जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है। लेकिन ये बात नहीं बता पाए कौन? ये बात नहीं बता पाए थे डाल्टन इस बात को नहीं बता पाए। तो परमाणुओं के रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन डाल्टन इस बात को नहीं बता पाए कि रासायनिक गुण जो होते हैं ये समान क्यों होते हैं। यहां से आगे बढ़े तो डाल्टन ने दो बातें बताई कि अलग अलग तत्वों के, अलग अलग एलिमेंट के रासायनिक गुण जो होते हैं, वो अलग अलग एलिमेंट के रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं इस बात को भी डाल्टन नहीं बता पाए थे। यहां से आगे चले तो द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात के संयोजन से मिलकर बनता है, तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में यौगिकों के संयोजन से बनते हैं, लेकिन यह बात सेम ऐसी ही थी जैसी बात पहले की जा चुकी थी। आपके स्थिर अनुपात का नियम जो दिया था, वो जोसेफ प्रोस्ट ने जो नियम दिया था, बिल्कुल ऐसी ही थी। अब यहां पर आप एक बात समझेंगे कि डाल्टन ये बात क्लियर नहीं कर पाए। जब आगे जाकर परमाणु को तोड़ दिया गया और तोड़ने के बाद उसके भीतर, एटम के भीतर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन देखे गए, तो ये जो आपकी डाल्टन की ये बात थी, अविभाज्य वाली बात जो थी, ये बात गलत हो गई। आगे जाकर ये बात गलत हो गई।
तो जब पूछेंगे कि डाल्टन की थ्योरी की कमियां क्या क्या रही हैं, तो डाल्टन की थ्योरी की कमियों में पहला तो ये रहा है कि परमाणु अविभाज्य नहीं होते और परमाणु छोटे छोटे दूसरे अवपरमाणविक इकाइयों में, सब एटॉमिक यूनिट में, जैसे न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन में भी टूटे जा सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है, तो इनके ऊपर आवेश क्यों आ जाता है, ये चार्ज कहां से आता है, ये बात भी नहीं बता पाए डाल्टन। इस बात को नहीं बता पाए। तो दो कमियां मुख्य रूप से डाल्टन की रही कि भाई, क्या परमाणु के भीतर भी कोई छोटी छोटी इकाई होती हैं जिन्हें उपपरमाणु कहते हैं, और दूसरी, परमाणु जो होता है उसका द्रव्यमान कहां से आता है, और तीसरी बात, परमाणु के रगड़ने से, आपस में रगड़ जाने से उसमें कैसे आवेश आ जाता है, यह बात डाल्टन नहीं बता पाए। बताइए, यहां तक की बात बताइए, एक बार क्लियर है क्या? एक बार यहां तक की बात को क्लियर करिए। बात क्लियर है? यहां तक बताइए, एक बार क्लियर है? चलें आगे, चलते हैं, आगे चलते हैं। लिखें। क्लियर है? बहुत बढ़िया। प्रदीप, प्रतीक्षा, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे लिखते हैं। तो लिखें, बच्चों धीरे धीरे पढ़ोगे तो ही दिमाग में जाएगा। तेज पढ़ते तो आप आए हो आज तक। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां। पहला लेंगे। पहली कमी क्या रहेगी? परमाणु अविभाज्य है, परमाणु अविभाज्य है, यह बात आगे चलकर, यह परमाणु अविभाज्य नहीं होता, बस इतना लिखें, परमाणु अविभाज्य नहीं होता, उसमें उपपरमाणविक इकाइयां होती हैं, उसमें उपपरमाणविक इकाइयां होती हैं, इकाइयां होती हैं। ये बात डाल्टन नहीं बता पाए थे, ये बात डाल्टन नहीं बता पाए थे, तो लिखें, एटम is not a indivisible particle, have subatomic units like, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इत्यादि, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इत्यादि। ये उपपरमाणविक इकाइयां जो होती हैं वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को उपपरमाणविक इकाइयां कहते हैं। तीसरी बात, इसी में दूसरी बात क्या बताएंगे? एक तो ये बात नहीं कर पाए, दूसरी बात, डाल्टन ने परमाणु पर आवेश को स्पष्ट नहीं किया, आवेश को स्पष्ट नहीं किया, कि ये नहीं बताया कि परमाणु पर आवेश कहां से आता है,
परमाणु पर आवेश कहां से आता है? कोई बच्चा पूछ रहा है उप परमाणु क्या होता है? दिनेश यहां लिखा है उप परमाणु का मतलब होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, परमाणु के भीतर कोई छोटा मिल जाए। हाँ, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, इत्यादि में न्यूट्रॉन आ जाएगा। डाल्टन ने परमाणु पर आवेश को स्पष्ट नहीं किया। डाल्टन नॉट डिस्कस्ड अबाउट चार्ज, ऐसा लिखें, चार्ज ऑफ एटम नॉट डिस्कस्ड बाय डाल्टन, और यहां लिख दे इत्यादि। और बहुत सारी होंगी लेकिन आप इसे इत्यादि लिख दें। और बहुत सारी कमियां होंगी इत्यादि, पेपर के लिहाज से खास नहीं है। ठीक है सर, यहां से आगे बढ़ें। परमाणु अविभाज्य होता है, यह बात गलत साबित हो गई डाल्टन की। और परमाणु में आवेश कहां से आता है, यह बात नहीं बता पाए डाल्टन। एक थ्योरी कंप्लीट हुई, यहां से आगे चलें। और जो अगली थ्योरी आती है उसे कहते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। लिखें, थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। एक बार ये बताएं, क्या आपको डाल्टन ने जो जो बातें बताई वो क्लियर हुई क्या? फिर इस पर चलेंगे। एक बार बताइए, सेकंड पॉइंट डाल्टन के किस सिद्धांत से निकला? आवेश नहीं दिया। जब उसको यही नहीं पता था, जब डाल्टन को यही नहीं पता था कि ये भीतर इसके इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो ये कैसे बता पाते कि इसमें चार्ज कहां से आएगा? क्योंकि चार्ज तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये बात तो तभी पता होती जब वो ये बता पाते, कि इसके भीतर, इसके भीतर क्या होता है, एक चार्ज होता है। इसके भीतर चार्ज होता है, इसके पास छोटा छोटा। आवेश का मतलब होता है इसके ऊपर एक चार्ज। इसके अभी आगे जाकर पढ़ते जाएंगे, सारी चीजें आएंगी आगे। चलिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि क्लियर नहीं हुआ, क्लास को दोबारा से देखना। क्लास में अटेंटिव नहीं रहोगे तो क्लियर कहां से होगा? अरे क्लास एक तरह की तपस्या होती है, पढ़ाई एक प्रकार की तपस्या है। आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आकर्षण बल आया, एक अट्रैक्शन फोर्स आया, उसे आवेश कहते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल पर आते हैं। थॉमसन ने पहली बार एक ऐसा परमाणु मॉडल दिया, आधुनिक समय में एक पहली बार ऐसा परमाणु मॉडल दिया जो दुनिया को मानना पड़ा। हालांकि बहुत तरीके से ये क्लियर नहीं हो पाई बात थॉमसन की भी, लेकिन थॉमसन ने बताया कि परमाणु जो होता है, थॉमसन ने एक छोटा सा प्रयोग किया जिसे कैथोड रे प्रयोग कहा गया। कैथोड रे प्रयोग में जो आपके थॉमसन थे, उन्होंने एक ट्यूब ली, एक ग्लास के कांच की ट्यूब ली, और कांच के ट्यूब में से उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी गुजारी। जो उसका नेगेटिव पॉइंट था, जो उसका नकारात्मक बिंदु था, एक जगह उन्होंने पॉजिटिव बनाया, एक जगह उन्होंने नेगेटिव बनाया। जो उनका नेगेटिव चार्ज था, वहां से उन्होंने देखा कि छोटी छोटी कुछ किरणें निकलती हैं, और छोटी छोटी किरणों के बाद वो किरणें जाकर ट्यूब पर एक दूसरी जगह टकरा जाती हैं। वहां से उन्होंने बताया कि सर, ये जो पूरा का पूरा एक परमाणु होता है, इसमें पूरे में पॉजिटिव चार्ज फैला होता है, और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं। जहां कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं, उन्हें ही हम लोग तरबूज की तरह, जैसे तरबूज पूरा भीतर से लाल होता है और तरबूज के बीच बीच में काले रंग के कहीं बीज लगे हुए होते हैं,
ऐसे ही किसी परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ध्यान से एक बार समझें, थॉमसन ने क्या किया। थॉमसन ने क्या किया? थॉमसन ने कैथोड रे प्रयोग किया। थॉमसन ने कैथोड किरण प्रयोग किया। इसे नाम दिया गया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इसे नाम दिया गया कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट इसे नाम दिया गया। ये एक्सपेरिमेंट क्या था? ये एक्सपेरिमेंट ये था कि इन्होंने कांच की नली ली। ऐसे कांच की एक नली ली। इस कांच की नली में यहां इन्होंने वैक्यूम पैदा किया। वैक्यूम पैदा करने का मतलब है कि इससे पूरी की पूरी गैस बाहर निकाल दी, यहां डाट लगा दी। तो एक कांच की नली ली जिसमें वैक्यूम पैदा किया, जिसमें निर्वात पैदा किया गया। मतलब इस नली के भीतर की सारी हवा बाहर निकाल दी गई। और इसमें दो प्लेट लगाई गई, एक इधर और एक प्लेट लगाई गई इधर। इधर रखा गया पॉजिटिव चार्ज और इधर रखा गया नेगेटिव चार्ज। और इन दोनों प्लेटों को जोड़ दिया गया इलेक्ट्रिसिटी से। इन दोनों प्लेटों को आगे जाकर जोड़ दिया गया इलेक्ट्रिसिटी से। आप भी अपनी कॉपी में कुछ ऐसा बना सकते हैं। यहां इसको पावर सप्लाई दी गई। पावर सप्लाई दी गई, इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ा गया। और इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ने के इसे कहा गया कैथोड, इसे कहा गया एनोड। ध्यान से सुनो, इस वाले पॉइंट को कहा गया कैथोड, मतलब पॉजिटिव चार्ज। और इसको कहा गया एनोड, मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। और इन्होंने देखा कि जब एक तरफ से इन्होंने देखा एक तरफ से कि जब इधर लाइट गुजारी जाती है, और यहां पर एक और देख लीजिए छोटा सा, यहां पर जिंक सल्फाइड की परत चढ़ाई गई। जिंक सल्फाइड की परत चढ़ाई गई। और इन्होंने देखा कि जब यहां से लाइट गुजरती है, इस वाले बिंदु से जब लाइट गुजरती है, तो यहां से कुछ किरणें निकलती हैं। यहां से कुछ किरणें निकलती हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। कुछ किरणें निकलती हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और ये किरणें यहां से होते हुए पार होते हुए यहां जाकर टकरा जाती हैं। यहां जाकर टकरा जाती हैं और यहां जाकर एक चिंगारी पैदा करती हैं। यहां जाकर एक तरह की चिंगारी पैदा करती हैं। तो ये बात किसने कहा? ये बात थॉमसन ने कही कि जरूर किसी ना किसी एटम के भीतर कोई नेगेटिव रे होती है। जब इलेक्ट्रिसिटी को दो पॉइंट से गुजारा गया, नेगेटिव पॉइंट से और पॉजिटिव पॉइंट से, तो नेगेटिव पॉइंट से कुछ नेगेटिव किरणें निकली। उन किरणों को कहा गया कि ये किरणें जैसे ही निकलकर जाती हैं, जिंक सल्फाइड पर जाती हैं तो चिंगारी पैदा करती है। तो ये बात थॉमसन को समझ में आई या टॉमसन को समझ में आई कि इस किसी भी एटम के भीतर नेगेटिव चार्ज होता है। और इस नेगेटिव चार्ज को इन्होंने कैथोड रे कहा। यहां पर इलेक्ट्रॉन शब्द अभी नहीं आ रहा है। यहां कहेंगे कि इस कैथोड चार्ज को
कैथोड चार्ज को इलेक्ट्रॉन रे कहा। इसीलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज जो कर जाती है वो थॉमसन के नाम आती है, थॉमसन के नाम आती है। और इस आधार पर इन्होंने एक मॉडल दिया, ये प्रयोग किया, इस प्रयोग से क्या निकाला, इस प्रयोग से के आधार पर इलेक्ट्रॉन की खोज की, इलेक्ट्रॉन की खोज की, इस प्रयोग के आधार पर इलेक्ट्रॉन की खोज की, इलेक्ट्रॉन की खोज की, डिस्कवर किया किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो सवाल आया इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन ने की। कौन से प्रयोग के आधार पे की, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के आधार पे की। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो नेगेटिव रेज है ये नेगेटिव रेज निकल जाती हैं और यहां जिंक सल्फाइड की परत पर जाकर ये एक चिंगारी पैदा करती है। तो जरूर किसी एटम के भीतर कोई नेगेटिव चार्ज होता है, कोई नेगेटिव चार्ज। और इसके प्रयोग के आधार पर इन्होंने एक सिद्धांत दिया, इस प्रयोग के आधार पर इन्होंने एक सिद्धांत दिया, सिद्धांत का नाम हुआ तरबूज मॉडल। तरबूज मॉडल सिद्धांत, तरबूज मॉडल सिद्धांत, इसे नाम दिया गया वॉटर मिलन थ्योरी। ये जो तरबूज मॉडल सिद्धांत है इसे कई नाम से जाना जाता है, कई नाम से जाना जाता है। पहला, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, इसी को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, इसी को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। एक बात, इसी मॉडल को क्रिसमस केक मॉडल भी कहा जाता है, इसी मॉडल को क्रिसमस केक मॉडल भी कहते हैं। क्रिसमस केक मॉडल भी कहते हैं। ये मॉडल क्या है, ये क्रिसमस केक क्या है और ये प्लम पुडिंग मॉडल क्या है। प्लम पुडिंग एक प्रकार की मिठाई होती है, यूरोप में मिलने वाली एक मिठाई होती है, जिस मिठाई के ऊपर जगह जगह किशमिश या चेरी लगी होती है। तो इन्होंने कहा कि जैसे तरबूज भीतर से लाल होता है और उसके भीतर जगह जगह काले बीज बिखरे होते हैं, ऐसे ही किसी एटम के भीतर, किसी परमाणु के भीतर जगह जगह छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। और जैसे ये मिठाई होती है, प्लम पुडिंग एक प्रकार की मिठाई होती है, जैसे मिठाई में चेरी लगी हुई होती है, ऐसे ही जगह जगह किसी जो आपका इलेक्ट्रॉन है धसा होता है, इलेक्ट्रॉन धसा होता है। तो तरबूज मॉडल की सिद्धांत बताएंगे इन्होंने क्या कहा, एक बार इसको जरा समझे ध्यान से कि क्या कह रहे हैं, एक बार जरा समझें। जैसे तरबूज भीतर से लाल है और इस लाल तरबूज के भीतर जगह जगह ऐसे इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं। और ये जो लाल पार्ट बचा, ये जो रेड कलर का लाल भाग है, इस लाल भाग को इन्होंने पॉजिटिवली चार्ज मैटर कहा, धनावेशित भाग, पॉजिटिवली चार्ज मैटर। और इसे क्या कहा, इसे कहा ये ऋणात्मक
ऋणात्मक आवेश होता है इस पर, ऋणात्मक। अब सुनिए ध्यान से, यहां से आगे सुनिए। तरबूज के रेड वाले भाग को धनात्मक कहा, बिल्कुल कहा, बिल्कुल कहा। क्या कहा? पहली बात, कोई और इसे क्या कहा? इसे क्या कहा? इस गोले को क्या कहा? इस गोले को इन्होंने परमाणु कहा। इस गोले को इन्होंने परमाणु कहा। तो क्या कह रहे हैं कि परमाणु जो होता है, परमाणु धनावेशित और ऋण आवेशित, पॉजिटिव और जो नेगेटिव, दोनों दोनों प्रकार के आवेश से मिलकर बना होता है। परमाणु धनावेश और ऋणावेश से मिलकर बना होता है, एक बात। दूसरी बात क्या बताई? कि पूरे के पूरे परमाणु में धनावेश फैला होता है, समान रूप से धनावेश फैला होता है, दो बात। तीसरी बात, इस धनावेश में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, जैसे तरबूज में बीज धसे होते हैं। तीसरी बात, ये तीन बातें मुख्य रूप से इन्होंने बताई, मुख्य रूप से इन्होंने बताई। और चौथी बात जो बताई इन्होंने, चौथी बात जो बताई कि ये जो धनावेश होता है और ऋणावेश होता है, ये बराबर बराबर मात्रा में होता है। इस वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्योंकि बड़ा बड़ा होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ऐसे आप देख सकते हैं थोड़ा बड़ा करके। तो इन्होंने कहा कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो होता है बराबर मात्रा में होता है। बराबर मात्रा में होने की वजह से जो परमाणु होता है वो विद्युत का उदासीन होता है, इलेक्ट्रो न्यूट्रल होता है। बराबर बराबर होने की वजह से परमाणु जो होता है वो विद्युत का उदासीन होता है। क्या मैं लिखवाऊं ये सारी बातें? चलूं आगे? हाँ बच्चों, चलूं आगे, बात समझाऊं क्या? चलूं? इलेक्ट्रॉन पदार्थ की सतह पर होता, सतह के भीतर होता है, सतह पर थोड़ी, सतह के भीतर होता है। ये तो तुम्हें काट के दिखाया है, काट के दिखाया है। चलो अब ध्यान से सुनना आगे की बात। अगली बात लिखो, लिखो। क्या बात बताई? सिद्धांत की प्रमुख बातें, सिद्धांत की प्रमुख बातें, सिद्धांत की प्रमुख बातें। प्रमुख बातें कल लिख देंगे, लेकिन सुनिए ध्यान से। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ थ्योरी, एक दो बातें लिखिए। पहला, सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा, चिंता ना करो। पहला, सब समझ में आ जाएगा, चिंता ना करो। पहला, पहला, परमाणु इलेक्ट्रॉनों तथा धनावेशित द्रव्य से मिलकर बना है। परमाणु इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों तथा धन आवेशित पदार्थ से मिलकर बना है। कौन बता रहा है ये बात? एक बार बताओ, एक बार बताओ। ये बात किसने बताई कि परमाणु इलेक्ट्रॉनों और, सुनो ध्यान से, चुपचाप होके सुनो भाइयों, मेरे बच्चों, चुपचाप होके सुनो। एटम इज मेड अप ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स। ढंग से पढ़ोगे तो परीक्षा में, ढंग से पढ़ोगे तो परीक्षा में मुस्कुराते हुए आओगे। एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज मैटर। पॉजिटिवली चार्ज मैटर। नोट्स बनाते चलना, नोट्स बनाते चलना। एक बात, दूसरी बात, एक बात हो गई। दूसरी बात क्या लिखा है? चुपचाप होके लिखिए ध्यान से। परमाणु में धन आवेशित द्रव्य समान रूप से फैला होता है। फैला होता है। द पॉजिटिवली चार्ज मैटर evenly distributed evenly spreads in atom। इन एटम। दो बातें हो गई। और तीसरी बात जरूर लिखो, तीसरी बात जरूर लिखो। पहला होता है इलेक्ट्रॉन इस धनावेशित चार्ज में धसे होते हैं। इलेक्ट्रॉन इस धन आवेशित पदार्थ में धसे होते हैं जैसे तरबूज में बीज। जैसे तरबूज में बीज। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बाइडेड इन पॉजिटिवली चार्ज मैटर लाइक सीड्स इन वाटरमेलन। सीड्स इन वाटरमेलन। और अगली बात बहुत खास, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या? परमाणु में, ध्यान से लिखो, परमाणु में धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश समान होता है। में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश समान होता है। समान होता है। इसलिए परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। तो इन एटम, लिखे क्या जिसे लिखें? इन एटम द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल। इन एटम द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल। तो एटम्स आर इलेक्ट्रोन्यूट्रल। ये सारी बातें अगली क्लासेस में आपको समझाऊंगा और बेहतर तरीके से, और बेहतर तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए आज हम लोगों ने दो बातें पढ़ी। आज हम लोगों ने दो बातें पढ़ी।
क्या क्या? देखें एक बार। हमने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत शुरू किया, उन्होंने क्या क्या बातें बताई ये बताया। सारी बातें बताने के बाद हमने कहा कि सर डाल्टन की कुछ कमियां रही थी, उन कमियों को थॉमसन एक सिद्धांत लेके आए, एक सिद्धांत लेकर आए, और ये जो सिद्धांत लेकर आए हैं इसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहा। इसके आधार पर इलेक्ट्रॉन की उन्होंने खोज कर दी। खोज कर देने के बाद अपना एक मॉडल दिया जिसे परमाणु ये मॉडल कहा गया, परमाणु सिद्धांत मॉडल कहा, तरबूज मॉडल कहा। तरबूज मॉडल को ही प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं, क्रिसमस केक मॉडल कहते हैं। इनकी कुछ कुछ बातें तुम्हें यहां समझ में आई कि इसकी सिद्धांत की प्रमुख बातें क्या थी। इसमें जो जो बात आपको समझ में नहीं आई होगी वो कल की क्लास में आकर देखेंगे। ठीक है, चुपचाप होकर ध्यान से सुने, चुपचाप होकर ध्यान से सुने, फालतू के कमेंट के चक्कर में ना पड़े। पहले ध्यान से सुने, पढ़ें, रिवीजन करें, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप वैसे पढ़ते चलें। जब आप मॉक देंगे, जब आप टेस्ट लगाएंगे, तब आप इसका नतीजा देखेंगे। ठीक है, चलिए खुश रहिए, आनंदित रहिए, और फिर मिलेंगे कल की क्लास में। आज के लिए नमस्ते, नमस्कार।